तो हेलो गाइस, आज की जो हमारी एपिसोड है उसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि मेगुमी यूजी को यही कह रहा है कि तुम्हें अब मुझे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि तुम एक कर्स बन चुके हो। यूजी अपने हाथ खड़े करके बोलता है कि मैं अपने कंट्रोल के अंदर हूँ और अभी हमें अस्पताल चलना चाहिए। तो यहाँ पर मेगुमी यही सोचता है कि भाई ये यूजी है भी यहाँ पर सुकूना मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो मेगुमी अपनी कर्स एनर्जी का यूज़ करने लग जाता है। तभी उसको सेंस होता है गोजो आया है। तो गोजो यहाँ पर सच में आ चुका होता है और मेगुमी गोजो को देखकर शॉक हो जाता है। तो गोजो उसको बताता है कि मैंने अपने बड़े बूढ़ों से बात करी है और तुम्हें तो पता ही है कि वो इस कर्स फिंगर के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आते हुए मैंने कुछ मिठाइयाँ भी ले ली हैं और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मुझे पता चल सके तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर यूजी उसे बताता है कि मैंने वो उंगली खा ली है। तो गोजो बोलता है कि सच में तुमने उंगली निगल ली। तो यहाँ पर फिर गोजो देखता है कि सच में ही यूजी ने उसको सुकूना को कंट्रोल करके रखा हुआ है और वो इस बात से इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद गोजो कहता है तुम सुकूना को 10 सेकंड के लिए अपनी बॉडी का कंट्रोल दो और वो मुझसे फाइट करेगा और अगर तुम उस पर कंट्रोल ना पा पाए तो तुम्हें एक्सरसाइज कर दिया जाएगा। यार मेगुमी गोजो के बैग में देखता है कि एक मिठाई रखी हुई है जो कि गोजो ने आते आते ली है। तो यहाँ पर अब गोजो अपनी फुल पोजीशन में आ चुका था और वो कहता है चलो टाइमर स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर सुकूना अपने फॉर्म में आ जाता है और फिर वो गोजो पे हमला करने लगता है, लेकिन गोजो डॉज कर रहा होता है। तो तभी वो देखता है कि मेगुमी उसको देख रहा है और तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और वो इससे खतरनाक तरीके से फाइट करने लग जाते हैं। जिसके बाद सुकूना बोलता है कि हर ज़माने के खतरनाक सोर्सर्स आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। फिर वो खतरनाक अटैक कर देता है। जिसके बाद वो सुकूना ये सोचता है कि अब तो ये बंदा गया। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोजो अभी बच चुका है। तो यहाँ पे यूजी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोजो कहता है कि तुमने सच में सुकूना को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो उसको बेहोश कर देता है और कहता है कि अगर हमारे सामने यूजी आया तो ये बच जाएगा और अगर सुकूना आया तो हम इसको मार देंगे। तो यहाँ पर अब मेगुमी भी यही सोच रहा होता है कि अब इसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये चीज़ रूल के खिलाफ थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसको ना मारना। और तो यहाँ पर गोजो कहता है मेरे स्टूडेंट ने एक ख्वाहिश तो मांगे लिए, मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द पूरा कर दूँ। तो यहाँ पर हमें वहीं से सीन स्टार्ट करा दिया जाता है जहाँ पर यूजी को बांधा हुआ था और यूजी अजीब से हालत में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे गोजो कहता है मेरे पास दूसरी फिंगर भी रखी हुई है। तो यहाँ पर यूजी कहता है अच्छा दूसरी फिंगर भी है, तो वैसे उसकी फिंगर्स हैं कितनी। तो यहाँ पर गोजो पहले बताता है कि भाई तुम अभी सुकूना के साथ मर्ज हो रखी हो, मतलब तुम सुकूना को कंट्रोल भी कर पा रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी उंगली भी रखी हुई है। अगर तुम इस उंगली को खाकर खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हें 20 की 20 उंगलियां खिला दी जाएंगी क्योंकि सुकूना की 20 उंगलियां हैं। तो यहाँ पर अगर यूजी ने वो 20 उंगलियां खा ली तो जुजुत्सु हाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर वो कर्स हो तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कोई उसको निगल ना ले। तो यहाँ पर गोजो प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है और उस फिंगर पे हमला करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर गोजो कहता है कि तुम अगर सारी उंगलियां खा लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यूजी अब हॉस्पिटल आता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो रो रही होती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसने अगर वो उस फिंगर को ना खोलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे यूजी कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे तुम लोगों को इतनी ख़तरनाक चीज़ देनी ही नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा उसके दोस्त। तो यहाँ पे यूजी कहता है एक बंदा आएगा और उसको हील कर देगा। जिसके बाद वो गोजो के पास आके बैठ जाता है और उससे पूछता है कि भाई बहुत से लोगों की तो कर्सेस कैसे जान जाती होगी। तो गोजो बताता है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर वो बंदा कर्स से बच जाता है और नॉर्मल मौत लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा यूजी अपने ग्रैंडफादर के एशेस जमा कर लेता है और वो ये फैसला करता है कि वो जुजुत्सु हाई के साथ काम करेगा और वो दूसरी उंगली भी निकल लेता है। तो थोड़ी मुश्किलों के बाद उस सुकूना को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर हमारा जो गोजो होता है वो इम्प्रेस होता है, लेकिन यूजी को इस फिंगर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो यहाँ पे वो अपना गला ही ठीक कर रहा होता है
तो तभी यूजी को एक फ़ोटो दिखती है जो कि उसके ग्रैंडफादर की होती है, और ये देखकर यूजी तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन गोजो अब यहाँ से जा चुका था, तो यूजी उस फोटो को देखने ही लग जाता है और थोड़ा सा सोचता है कि उसने कभी किसी को शायद बचा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अब मेगुमी आ जाता है, जिसने भी अभी पट्टियाँ शटियाँ लगवाई हुई थी। तो यहाँ पर यूजी बोला तुम तो मस्त लग रहे हो पट्टियाँ चढ़वा कर। तो यहाँ पर यूजी अपने ग्रैंडफादर की कवर पे जाता है, और जिसके बाद अब वो टोक्यो जाएगा, जहाँ पर जुजुत्सु हाई का स्कूल है, और वो यहाँ पर कर्स एनर्जी का यूज़ करना सीखेगा। तो ये एक तरीके से रिलीजियस स्कूल की तरह बनाया गया था, जो कि ये झूठ बोला गया था गवर्नमेंट से, लेकिन असल में ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे कर्स एनर्जी वगैरह सिखाई जाती है, और बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स की भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर यूजी और गोजो अब यहाँ पर ही घूम रहे होते हैं। तो अब यूजी और गोजो ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनकी क्लास आने वाली होती है, जिस घर में उनकी क्लास लगी हुई है वहाँ आने वाले होते हैं वो। तभी सुकुना यूजी के गाल से निकल के कुछ बढ़ाने लगता है और कहता है कि बस मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं वापस ज़िंदा हो जाऊंगा। तो यहाँ पर गोजो ऐसे कोई रिएक्शन नहीं देता है। अब यहाँ पर यूजी उससे पूछता है अगर तुम्हारी और सुकुना की बैटल हो तो कौन जीतेगा। तो यहाँ गोजो बताता है कि सुकुना किंग ऑफ कर्स है, मतलब वो सबसे ख़तरनाक कर्स है और उसके पास 4 हाथ भी हैं, लेकिन तब भी मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ही जीतूँगा और वो कभी मुझे हरा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अब वो अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम है यागा, जो कि कुछ अजीब सी चीज़ें सील रहा होता है। तो यहाँ पर यूजी उसको हाय कहता है और यहाँ पर यागा उससे पूछता है कि तुम जुजुत्सु हाई में क्यों आना चाहते हो। तो क्या तुम अपनी पावर का यूज़ करके लोगों को बचाना चाहते हो? वैसे तो तुमने सुकुना की 2 उंगलियां निगल ली हैं, लेकिन फिर भी तुम अभी कर्स एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है वही तो मैं सीखने आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कहता है तुम मुझे एक वजह बताओ। तभी यागा की एक डॉल होती है, वो यूजी पर हमला करने के लिए चली जाती है। तो यागा कहता है जब तक मुझे एक सही जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक तुम्हें जुजुत्सु हाई में जगह नहीं मिलेगी। जिसके बाद यूजी थोड़ा सा कहता है कि भाई कैसा जवाब चाहिए तुम्हें। तो तभी डॉल उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तो वो कहता है कि तुम क्या जब मरने वाले होगे तो तुम क्या इल्ज़ाम दोगे अपने ग्रैंडफादर पे कि तुम्हारे ऊपर उनकी वजह से ये कर्स लगा था। तो यहाँ पर वो डॉल उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर यूजी यही सोचने लग जाता है वो क्या करेगा, वो क्या जवाब देगा इसको, तो क्या मरने के बाद क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो यही सोचने लग जाता है। जिसके बाद वो डॉल को वो पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं सुकूनों को मार नहीं देता, और मैं यही किस्सा ख़त्म करूँ क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी फिंगर्स होंगी और बहुत सारे लोग इन फिंगर्स की वजह से पछता रहे होंगे, उनके पास भी कर्सेस आ रहे होंगे, मैं उन सारे कर्सेस को मारूंगा। जिसके बाद यागा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि गोजो इसको उसका कमरा दिखा दो। जिसके बाद गोजो उसको उसका कमरा दिखा देता है और कहता है तुम बड़े खुश हो ना, तो तुम अब से क्या करोगे। तो कह रहा था कि मैं सारी फिंगर्स ढूंढूंगा और उन सबको खाने के बाद सुकुना को ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मेगुमी भी अपने कमरे से निकलता है और वो ऐसा था नींद में हुआ था। तो यहाँ पे गोजो आता है और उनको बताता है कि तुम लोगों का एक नया टीम मेंबर आने वाला है जो कि एक लड़की है। और यहाँ पे हमें मोरियोका स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है नोबारा वो आ चुकी थी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।